हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर पार्ट 10 पाइथन का है ये। और कैसे कैसे हम लोग पार्ट 10 में पहुंच गए हैं, पता भी नहीं लगा है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है। हम लोगों ने बहुत तरीके का डेटा टाइप देखा है, बहुत तरीके का डेटा टाइप देख लिया है, और अब स्लाइसिंग ऑपरेटर की बारी है। ये थोड़ा मतलब मज़ेदार होगा, बहुत मज़ा वाला चीज़ होगा ये। इसके साथ हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर है क्या। इसको एक्चुअली डिफाइन करना इम्पॉसिबल था, इसलिए मैंने इसको जो मेरे हिसाब से आप लोग के लिए सही रहेगा, जो देख के आप लोग को पढ़ के सही लगेगा, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो, स्लाइसिंग ऑपरेटर इज द स्पेशल फीचर ऑफ पाइथन फॉर्मेट ऑफ स्लाइसिंग। स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। यानी कि इतना तो समझ गया हो कि ये बार वाले, यानी कि ये बड़े वाले ब्रैकेट से कुछ होता है स्लाइसिंग ऑपरेटर में। ठीक है। और इसमें दो ठो कॉलन भी मैंने दे रखा है, तो कॉलन भी इसमें होता है कुछ। और इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है, पहले का की स्टार्ट होता है, दूसरा का की स्टॉप होता है, तीसरा होता है स्टेप। ये चीज को समझाएंगे अभी हम सब। उससे पहले हम लोग देखेंगे वर्किंग ऑफ स्लाइसिंग ऑपरेटर, यानी कि स्लाइसिंग ऑपरेटर जो होता है किस किस डेटा टाइप के साथ काम करता है, किस किस के साथ काम नहीं करता है। ये स्ट्रिंग के साथ काम करता है, लिस्ट के साथ काम करता है, टपल के साथ काम करता है, बस। और इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, डिक्शनरी, सेट के साथ काम नहीं करता है। अब एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है, इसको देखने के लिए हम, मतलब ये पता करने के लिए हम लोग को प्रैक्टिकल तो देखना पड़ेगा। तो पाइचाम को ओपन करना पड़ेगा उसके लिए। पाइचाम इंस्टॉल नहीं करने आता है तो कमेंट कर दो, बस एक कमेंट काफ़ी है, मैं पाइचाम इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। ओके। तो पाइचाम ओपन हो रहा है और मैं एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ अभी फिलहाल। पाइचाम ओपन होने में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि पाइचाम एक थोड़ा बड़ा फाइल है और इसको ओपन करने में टाइम लगता है। मैं यहाँ पे न्यू न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, एक पाइथन फाइल जिसका नाम रखूँगा मैं स्लाइसिंग, या फिर मैं स्लाइस रखता हूँ, स्लाइस। ओके, स्लाइस। तो देखो, स्लाइस मतलब तुम नाम ही से पता चल रहा है, स्लाइस मतलब बांटना। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे घर में कुछ आया सामान, तुम्हारे घर में कोई पिज्जा आया। तो तुम्हारे घर में कोई पिज्जा आया, सपोज करो। तुम्हारे घर में जन है तीन, घर में तीन जन है। तुम, एक भाई, एक बहन और एक मम्मी। तो तुम लोग इसको बांटोगे कि नहीं बांटोगे? आधा मम्मी को दोगे, आधा बचेगा, तो आधा में तुम लोग आधा आधा करोगे। नहीं तो अगर तुम्हारी बहन चालाक निकली तो वो तो ले ही जाएगी पूरा पार्ट को और तुमको थोड़ा सा दे देगी, इसलिए बच के रहना। तो स्लाइसिंग मतलब होता है कि बांटना। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे कि बांटना मतलब कि पीस पीस में कन्वर्ट करना कुछ स्पेशल तरीके से, उसको कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ऑपरेटर जो होता है, स्लाइसिंग ऑपरेटर जो होता है, ये मैं कमेंट के थ्रू में आप तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लाइसिंग ऑपरेटर ये वाला ब्रैकेट से होता है, ठीक है। और इसके अंदर दो गो कॉलन भी होता है, दो गो कॉलन नहीं, एक कॉलन भी दोगे तो काम चलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एक्स। ओके, एक वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक्स, और उसका नाम, उसमें मैं एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाऊंगा। अ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवाता हूँ, एहतशाम। ठीक है, एहतशाम इज अ गुड बॉय। ये मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब इसको मैं स्लाइसिंग करवाने से पहले मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ कि क्या ये एकदम सही से प्रिंट हो रहा है। हो तो जाएगा ही। देखो, देखो यहाँ पे देखो, एहतसाम इज अ गुड बॉय प्रिंट हो गया, यानी कि एहतसाम एक अच्छा बच्चा है। पता नहीं सही में अच्छा बच्चा है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्लाइसिंग क्या होता है। सपोज मान लो हमको इस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है। पहले तो इस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करने से पहले मैं सिर्फ एहतसाम की स्लाइसिंग करूंगा, पूरे सेंटेंस का बाद में करूंगा, ठीक है। पूरे सेंटेंस का बाद में करेंगे, पहले अभी क्लियर होने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिर्फ एहतसाम का स्लाइसिंग करके देखते हैं। स्लाइसिंग करने के लिए हम लोग को करना होगा कुछ नहीं, हम लोग सपोज मान लो यहाँ पे हम लोग आएंगे और
हम लोग करवाएंगे फिर से प्रिंट, और एक्स के बाद हम लोग को देना होगा बार ब्रैकेट, यानी ये वाला ब्रैकेट जिसके अंदर स्लाइसिंग जाएगा। फॉर्मेट ऑफ स्लाइसिंग हम लोगों ने क्या देखा था, स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट जो होता है वो इंक्लूसिव होता है, और स्टॉप जो होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। वो कैसे, अभी वो भी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, और इसको मैं लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव। अब कैसे क्या हो रहा है सब समझ में आएगा, बस वीडियो में बने रहो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। एक्सक्लूसिव यानी कि ये जो होता है, स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, स्टॉप एक्सक्लूसिव होता है। वो कैसे, जैसे कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि एहतशाम जो है इसमें सिर्फ शाम प्रिंट हो, तो पाइथन जो है जीरो से कोई भी चीज को गिनना स्टार्ट करता है। तो वो पाइथन को स्ट्रिंग में टोटल कितना डिजिट दिखाई देगा, वो एक पहले ए को देखेगा, ए को जीरो, एच को टू वन, टी को टू, ई को थ्री, और एस को फोर। तो मैं चाहता हूँ कि चौथे नंबर पे क्या है, एस है। तो मैं चौथा से लेके और एम तक, चौथा पे एस, पांचवा पे एच, छठा पे ए, और सतवा पे एम लिखेगा। तो मैं सतवा नहीं देके अठवा दूंगा। मैं क्यों दे रहा हूँ अठवा, मैं वो तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो सिर्फ शाम प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पे सात दे देता, यानी कि सॉरी, मैं यहाँ पे सात दे देता और मैं प्रिंट करता, तो सिर्फ और सिर्फ एस एच ए प्रिंट होगा। एस एच ए प्रिंट हो रहा है, यानी कि ये जो स्टार्ट, या ये इसका मतलब होता है स्टार्ट, यानी आप कहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हो, कहाँ से है स्टार्ट हो, उसके लिए हम लोग ये पहला फॉर्मेट का यूज करते हैं, स्टार्ट का। यानी कि पहले कितने नंबर डिजिट से स्टार्ट करवाना चाहते हैं आप। और ये होता है स्टॉप। स्टॉप जैसे कि जितना पे भी आप स्टॉप बोलिएगा, जैसे कि अठवा पे आपको स्टॉप, सतवा पे आपको स्टॉप बोलना है, तो आप उससे एक डिजिट ज्यादा रखना होगा, आपको आठ रखना होगा। इसलिए आपको आठ रखना होगा क्योंकि ये एक्सक्लूसिव होता है। यानी कि अगर आप सात लिखोगे यहाँ पे, तो सात नंबर पे जो भी डिजिट होगा उसको वो प्रिंट नहीं करेगा, उसको एक्सक्लूज कर देगा, यानी कि उसको हटा के उसके एक डिजिट पहले वाला प्रिंट करता है। यानी कि आपने आठ लिखा तो सात तक का प्रिंट होगा। मैं चाहता हूँ कि मतलब कि ए एच टी खाली प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ए एच टी प्रिंट हो, तो मैं जीरो लिखूंगा, और एच टी प्रिंट हो यानी जीरो वन टू, तो टू नहीं लिख के मैं यहाँ पे लिखूंगा थ्री, क्योंकि एक एक्स्ट्रा मेरे को लिखना पड़ता है। और ये देखो ए एच टी प्रिंट हो गया। तो यानी कि इस तरह से हम लोग काट कूट कर सकते हैं। एक तीसरा फंडा होता है यहाँ पे स्टेप का, यानी कि हम लोग कितना स्टेप चाहते हैं छोड़ना, यानी कि स्किप करना। ठीक है, स्टेप स्किप। जैसे कि हम चाहते हैं कि पहले हम इसको कर देते हैं एट, और अब प्रिंट करके दिखाते हैं पूरा पूरा ऐसे शाम प्रिंट होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग एक और कॉलम देंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसमें ना अभी तो फिलहाल एक एक स्टेप, एक एक मतलब एक एक वर्ड को प्रिंट कर रहा है पाइथन। हम चाहते हैं कि नहीं, ये एच को एच प्रिंट करे, एच को छोड़े, फिर ई को टी को प्रिंट करे, ई को छोड़े, फिर एस को प्रिंट करे, एच को छोड़े। तो इसके लिए हमको यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, यानी कि अगर हम लोग टू लिखते हैं तो एक एक स्टेप छोड़ के पाइथन प्रिंट करता है, थ्री लिखते हैं तो दो दो स्टेप छोड़ के पाइथन प्रिंट करता है। देखो ए टी एस है, यानी कि एच को स्किप किया, फिर ई को स्किप किया, फिर एच को स्किप किया, फिर एम को स्किप किया। मैं यहाँ पे अगर थ्री लिखूंगा तो दो दो वर्ड को स्किप करता है, दो दो वर्ड को स्किप करते हुए आगे बढ़ेगा। ये देखो ए ई ए, यानी एच टी को स्किप किया, फिर एस एच को स्किप किया, फिर एम को स्किप किया। तो ये होता है स्किप का, यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है, और एंड जितना भी करोगे उससे एक ज्यादा लिखना है आपको। और यहाँ पे कहाँ पे आपको मतलब कितना स्टेप आपको स्किप करना है। ये यहाँ पे मैं अगर इसको नहीं भी लिखूं, यहाँ पे मैं इसको नहीं भी लिखूं और फिर भी मैं रन करूं, तो ए ई ए ही प्रिंट होगा। इसलिए ए ई ए प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो, अगर हम कुछ नहीं दें तो जीरो दिला जाता है, और यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं दूं फिर भी ए ई ए प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जितना भी आपका लेंथ है उतना लेंथ अपने आप इसमें दिखता नहीं है, लेकिन पाइथन उसको समझ के प्रिंट कर देता है। और यहाँ पे भी कुछ नहीं दें तो फिर पाइथन सोचेगा ये फालतू का स्लाइसिंग ऑपरेटर खोल दिया है, इसीलिए पूरा का पूरा प्रिंट करके तुमको दे देता है।
ये स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है। सपोज मैंने एक बड़ा सा स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इज अ गुड बॉय मैंने लिख दिया। मैं चाह अब इसको पाइथन जीरो से काउंट करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि शाम इज अ गुड बॉय मेरे को प्रिंट करवाना है, तो 0 1 2 3 4, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि चौथे नंबर से लेके मुझे पूरा लास्ट तक प्रिंट करवाना है। तो मैं इसमें कुछ नहीं भी डालूंगा तो पाइथन लास्ट वाला ले लेगा और यहाँ पे शाम इज अ गुड बॉय प्रिंट कर देगा। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ नहीं, शाम इज सिर्फ प्रिंट हो, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 पे एस है, 5 पे एच, 6 7, और स्पेस का एक गिनना पड़ेगा, 8 9 10, तो 10 है तो यहाँ पे आपको 11 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही रन करोगे शाम इज प्रिंट हो जाएगा। ये गिन के सब चीज करना पड़ता है। स्पेस का भी एक आपको गिनना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो स्पेस है ये भी एक स्ट्रिंग में आता है। फिर अगर मान लो हमको हर एक में एक एक स्किप करना है, तो हम दो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 112 हो गया, हम यहाँ पे दो लिखेंगे, तो शाम इज में एक एक स्किप हो, दो दो एक एक स्किप होगा। एस ए एस यानी शाम में एच को प्रिंट, एच को स्किप किया, एम को स्किप किया, फिर आई को प्रिंट करके एस को स्किप, आई को स्पेस को स्किप किया, फिर आई को प्रिंट करके एस को स्किप कर दिया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे कोई लिस्ट भी लेंगे तो वैसा ही काम होगा, जैसे कि सपोज हम लिस्ट ले लेते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो एक स्ट्रिंग और एक लिस्ट और एक टपल को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये तीन चीज में ही सिर्फ और सिर्फ स्लाइसिंग काम करता है। हम चाहते हैं कि प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए एप, जैसे लिस्ट में मैं चाहता हूँ एप्पल और बॉल प्रिंट, एप्पल प्रिंट हो, फिर 8 प्रिंट हो, फिर नाना प्रिंट हो, बस, यानी कि एक एक स्किप करके प्रिंट हो। तो मैं सबको ऐसे ऐसे दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा सीधे, सॉरी यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा एल टी का करना है, और फिर मेरे को कैपिटल, फिर मैं यहाँ पे ऐसे दो को छोड़ दूंगा। फिर मेरे को चाहता हूँ मैं स्किप करने का दो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो देखो क्या प्रिंट होता है, एप्पल प्रिंट हुआ, फिर 8 प्रिंट हुआ, फिर नाना प्रिंट हुआ, यानी कि एक एक स्किप कर दिया, बॉल को स्किप कर दिया, 45 को स्किप कर दिया, दादा को स्किप कर दिया, तो इस तरह से स्किप करता है। फिर एक और फंडा होता है, हम लोग चाहते हैं पूरा उल्टा प्रिंट हो, यानी पहले दादा फिर नाना फिर 45 फिर 8 फिर बॉल फिर एप्पल, तो हम लोग को माइनस में काम चलाना पड़ता है। सपोज यहाँ पे हम लिख दिए -1 और रन किए, तो सब उल्टा प्रिंट होगा। देखो, दादा नाना 45 8 बॉल एप्पल, ये टपल के साथ भी काम करता है, टपल के साथ भी करोगे तो सेम चीज होगा, सेम चीज, क्योंकि दोनों में डेटा सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे भी वही चीज, सेम चीज प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है स्लाइसिंग। यहाँ पे माइनस, यानी कि पाइथन जो भी चीज पढ़ता है ना, तो उसको ये इसको समझेगा -1, इसको -2, इसको -3, इसको -4, इसको -5, इसको -6। सपोज मेरे को मेरे को सिर्फ एप्पल और बॉल प्रिंट कराना है टपल में। ठीक है, तो मैं या तो यहाँ पे कर सकता हूँ 0 और 2, तब एप्पल और बॉल प्रिंट होगा। ठीक है, देखो एप्पल और बॉल प्रिंट हुआ, और मुझे एप्पल और बॉल को प्रिंट कराना है निगेटिव इंडेक्स करके, तो ये देखो ये है -1 -2 -3 -4 -5, वेट, -5 -6, यानी कि हमको -6 से लेके तक का हमको प्रिंट कराना है। फिर हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये देखो, सॉरी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग एक -4 लिखेंगे, क्योंकि -5 है, -5 में हम लोग को हमेशा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, इसलिए हम -4 लिखेंगे और रन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल और बॉल प्रिंट होगा। और रही बात डिक्शनरी और सेट वगैरह की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा डेटा है यहाँ पे, डिक्शनरी सेट इस सब को अगर हम प्रिंट कराएं तो यहाँ पे एरर दे देगा। इंटीजर बुलियन फ्लोट डिक्शनरी सेट को अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हमको एरर मिल जाएगा। इसी और सिर्फ स्ट्रिंग लिस्ट और टपल में ही काम करता है। तो इस तरीके से स्ट्रिंग ऑपरेटर का काम होता है। स्टार्ट पहला फंक्शन,
फिर स्टॉप होता है, फिर स्टेप कितना स्टेप चल सकते हो, माइनस उल्टा अगर गिनना चाहते हो तो माइनस में सीधा गिनता है पाइथन, ये पॉजिटिव इंटीजर में, और स्टार्ट करता है वो जीरो से गिनना। बस ये कुछ इम्पोर्टेंट बात था जो कि देखना था। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और एक्सरसाइज 1 को सॉल्व भी करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।